इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेस मिशन दिखाते हुए, जहां नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की जमीन की मिट्टी के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक रोवर भेजा था। वो रोवर अब पूरी तरीके से लैंड हो चुका होता है, जिसे कि वो लोग मैन्युअली कंट्रोल कर रहे थे। दरअसल इस पूरे मिशन में रोवर का काम इतना था कि वो मंगल ग्रह की मिट्टी को इनटेक करे और उसके ऊपर मल्टीपल रिसर्च करके उन्हें रिपोर्ट प्रोवाइड करे। अब उस रोवर को लगातार कंट्रोल करते हुए वो एक बड़े से पत्थर के पास आ जाता है, जिसके बाद कमांड देने पर वो रोवर वहां से मिट्टी का सैंपल्स कलेक्ट करके अपने अंदर डाल ले रहा था। उस रोवर के अंदर तो कई सारे एक्सपेरिमेंट की टेक्निक्स इंक्लूड की गई होती हैं, जिससे कि वो रोवर मंगल ग्रह की मिट्टी के ऊपर बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर पाए। एक्सपेरिमेंट होने के बाद रोवर उन सारे रिपोर्ट्स को पृथ्वी पर भेज देगा कि आखिरकार इन मिट्टी में क्या मौजूद है। लेकिन अब यहाँ नासा के वैज्ञानिक उस रोवर की पावर बचाने के लिए मिट्टी को इनटेक करके उसे बंद कर देते हैं, जिससे कि रोवर में मौजूद एनर्जी खत्म ना हो सके। पर हमें दिखाया गया कि जिस पत्थर के सामने रोवर आकर रुका हुआ होता है, उसके दूसरी तरफ तो एक बहुत ही एडवांस एलियन सिविलाइजेशन मौजूद थी, जो कि इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर फैली हुई होती है कि हम इंसानों की पूरी प्रजाति को ही खत्म कर दे। लेकिन अब उस पत्थर के दूसरी तरफ ना जाने के कारण नासा वालों को ये बिल्कुल नहीं पता चल पाता कि मंगल ग्रह पर एक बहुत ही बड़ी एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है, और ये शायद उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक था, क्योंकि नासा वालों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि मंगल ग्रह पर एलियन रह सकते हैं। अब ये पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है पृथ्वी पर मौजूद एक आदमी को दिखाते हुए, जिसका नाम टिम था। टिम बहुत ही ज्यादा सिंपल आदमी होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा इमोशनल भी था। टिम तो कैलिफोर्निया में मौजूद एक न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी में काम किया करता था, लेकिन बात ये होती है कि टिम जब भी काम करता उसे पूरी तरीके से खराब कर देता। इसीलिए टिम जब एक बार अपने ऑफिस में आता है तो उसका बॉस, जिसका नाम जॉडी था, वो टिम की परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा नाराज होता है। जॉडी इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो टिम को काम से निकाल रहा होता है। हालांकि टिम जॉडी के पास जाकर काफी रिक्वेस्ट करने लगा कि आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा, पर अब जॉडी अपने न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी का इतना ज्यादा नुकसान कभी नहीं देख सकता, क्योंकि टीम ने हमारे स्टाफ की जितनी भी इंटरव्यूज में मदद की थी उसे खराब भी कर दिया था। और यही रीजन होता है कि जॉडी की न्यूज कंपनी की रेटिंग धीरे धीरे कम होने लगी है। जॉडी ने तो टीम के असाइनमेंट अपने बाकी कलीग्स को दे दिए, जो वो पूरा करेंगे, पर टीम भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। वो तो जॉडी से एक आखिरी बार रिक्वेस्ट करता है कि अब मैं गलती बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे एक चांस दिया जाए और मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। अब इतना ज्यादा बोलने के बाद जॉडी टीम को एक प्रोजेक्ट असाइन कर देता है, लेकिन अगर टीम इस बार कोई गलती करेगा तो वो उसे डायरेक्टली बाहर निकालेगा। टीम भी इन सारी शर्तों को मान लेता है और चला जाता है प्रोजेक्ट ज्वाइनिंग के लिए। अब हमें ग्रेस नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी दिखाई जा रही थी, जो और किसी की नहीं बल्कि जॉडी की बेटी होती है। और अभी इस वक्त वो किसी सोल्जर का इंटरव्यू ले रही थी, क्योंकि ये उसका काम होता है। वो तो अपने फादर की न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी में इसी तरीके से हेल्प करने आ जाया करती थी। टीम तो यहाँ पर वैनिटी वैन में बैठकर वो सारे क्वेश्चंस बोल रहा होता है ग्रेस को, जो उसे सोल्जर से पूछने हैं। टीम जैसे जैसे बोलता जा रहा था, ग्रेस उसे रिपीट करते जा रही थी। सारा इंटरव्यू तो बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहा होता है, लेकिन तभी पता चला कि टीम ने तो ग्रेस की ब्यूटी देखकर उसे कह दिया कि तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। और अब तो ग्रेस वही सारे वर्ड्स को सुनकर सोल्जर को कह देती है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। ये मोमेंट काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था, क्योंकि ये पूरा सीन लाइव होता है, और अब तो ग्रेस को भी काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा था। टीम को ये पता चल जाता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। ग्रेस तो बहुत ज्यादा गुस्से में टीम को आकर एक नंबर दे रही थी, जो कि एक हॉस्पिटल का होता है, क्योंकि अब यहाँ पर ग्रेस टीम की शिकायत अपने फादर से करने वाली थी, जिससे कि टीम को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है और उसे इस वक्त हॉस्पिटल की ही जरूरत पड़ेगी। टीम तो इन सारी चीजों से इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसकी हिम्मत ही टूट जाती है वापस बात करने के लिए। लेकिन लेसी नाम की एक लेडी, जो टीम की गर्लफ्रेंड थी और उसी के साथ न्यूज कंपनी में काम किया करती थी, वो टीम को समझाती है कि एक जॉब गई तो दूसरी तुम्हें मिल ही जाएगी, तुम्हें सिर्फ अपनी होप नहीं हारनी है और लगातार ट्राई करते रहना है। टीम इस बात से थोड़ा सा कन्विंस हो जाता है और अपनी कार में बैठकर घर की तरफ जाने लगता है। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा अपसेट था, लेकिन लेसी के लगातार मोटिवेट करने के कारण वो नॉर्मल हो जाता है। टीम अब जैसे ही अपनी कार में बैठकर एक सुनसान वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि आसमान में एक उड़ने वाली चीज क्रैश हो रही है। दरअसल ये एक यूएफओ था, यानी कि स्पेसशिप। वो स्पेसशिप तो बहुत ही बुरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और समुद्र के किनारे जाकर पूरी तरीके से क्रैश होने लगी। टीम इन चीजों को देखकर एकदम शॉक रह गया, क्योंकि स्पेसशिप जैसी तो कोई चीज नहीं होती। दरअसल ये वो समय होता है जब इंसानों ने स्पेसशिप और एलियंस के बारे में सोचना स्टार्ट किया था। किसी को ये आइडिया नहीं था कि ये सारी चीजें पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं।
टीम तो अब जल्द से जल्द उस स्पेसशिप के क्रैश लैंडिंग वाली जगह पर जाने लगा, लेकिन टीम ने देखा कि वहां पर जूडी की बेटी ग्रेस भी आ चुकी है, क्योंकि वो भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। टीम तो ग्रेस को सारी बातें बताता है कि कैसे उसने एक स्पेसशिप देखी जो कि अभी अभी क्रैश लैंड हुई है, इसीलिए हमें जाकर ये सबसे बड़ी न्यूज कवर करनी चाहिए। लेकिन शायद ग्रेस को टीम की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो अपना सिगरेट पीने लग जाती है और उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। लेकिन टीम किसी भी तरीके से उस क्रैश लैंडिंग वाली जगह की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उसे तो भरोसा था कि वो स्पेसशिप रियल है। अब हमें समुद्र के किनारे बड़ी सी स्पेसशिप को दिखाया गया, जिसके अंदर से जेली टाइप का एक एलियन बाहर निकलता है। इस एलियन का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर इंसानों से अलग था, जो बड़ा घूर कर देख रहा होता है अपनी स्पेसशिप को, क्योंकि अब उस जगह पर टीम और ग्रेस आ चुके हैं। वो जेली टाइप एलियन थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया कि आखिर ये कौन से जीव हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंसानों को एलियंस दिखाई देते थे उसी तरीके से एलियंस इंसानों को देखते हैं। वो एलियन तो पत्थर के पीछे छुपा रहता है, लेकिन उस जेली टाइप एलियन ने तुरंत ही डिवाइस की मदद से अपने स्पेसशिप को छोटा कर दिया था, जिससे कि कोई भी उसकी स्पेसशिप को डैमेज न पहुंचा सके। अब टीम यहाँ क्रैश लैंडिंग वाली स्पॉट पर पहुंच गया था। टीम नोटिस करता है कि इस जगह पर क्रैश लैंडिंग वाले निशान भी मौजूद हैं, इसीलिए लगातार उन्हें ही फॉलो करते हुए वो उस छोटे से स्पेसशिप के पास पहुंच गया था। टीम को नहीं समझ रहा होता कि उसने तो एकदम बड़ी स्पेसशिप देखी थी, आखिरकार इसका साइज इतना छोटा कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस सिगरेट पी रही थी, जिसे कि उसने तुरंत ही पीछे फेंक दिया, और अब उस सिगरेट को वो एलियन उठा लेता है, जिसे सूंघने पर उसे बहुत ही बेकार टेस्ट आ रहा था, इसीलिए उसने भी तुरंत ही सिगरेट को दूर फेंक दिया। यानी कि वो जेली टाइप का एलियन भी जानता था कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, इसीलिए वो सारी प्रिकॉशंस बरतता है। अब टीम को यहाँ पर वो छोटा सा स्पेसशिप मिल तो गया था, लेकिन वो जिस तलाश में आया होता है वो उसे मिलता नहीं, क्योंकि टीम को भरोसा था कि जो भी इस स्पेसशिप को चला रहा था वो एक एलियन होगा और वो पहली बार एक एलियन से मिलेगा। लेकिन इतनी छोटी स्पेसशिप को आखिर कौन सा छोटा एलियन चलाएगा, ये उसे समझ में नहीं आता। इसीलिए अब टीम ज्यादा ना सोचते हुए उस छोटी सी स्पेसशिप को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो जेली टाइप का एलियन ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान से देख रहा था और उसे अपनी स्पेसशिप किसी भी तरीके से हासिल करनी है, इसीलिए अब उस एलियन ने एक अजीब तरीके की कैप्सूल खा ली थी। उस पावरफुल कैप्सूल की एनर्जी की वजह से एलियन की पूरी बॉडी एक इंसानी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो स्पेसशिप के ऊपर नजर रखने के लिए इंसान भी बन चुका था, जो अगले ही मोमेंट में किसी अननोन मैकेनिज्म की वजह से गायब भी हो जाता है। शायद ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एलियंस के पास ही है, जो काफी ज्यादा एडवांस है, और ऐसी चीजें बनाने के लिए शायद इंसानों को कई साल लग जाए। वो जेली टाइप का एलियन तो इनविजिबल होकर डायरेक्टली टीम के कार में जाकर छुप गया था। टीम तो जल्द से जल्द अपने घर पर आता है, जहां पर उसकी एक पड़ोस में रहने वाली आंटी उसे आकर ब्राउनीज देती है। टीम इन सारे ब्राउनीज को बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था, जिसे कि वो लेकर अपने घर में आ जाता है, और अब उसके पास एलियन का वो छोटा सा स्पेसशिप भी मौजूद था, जिसे कि वो एक जगह पर संभाल कर रख देता है। वो जेली टाइप का एलियन जिसने कि अब इंसानी रूप ले लिया था, वो भी उस जगह पर आकर इनविजिबल होता है और अपने उस छोटे से स्पेसशिप को हासिल करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन टीम की नजर बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, भले ही वो एलियन इनविजिबल हो चुका हो, लेकिन टीम ने नोटिस कर लिया था कि नीचे वाला फर्श थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, इसीलिए टीम ने तुरंत ही एक गोल्फ स्टिक निकाली और उस एलियन के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि वो एलियन इनविजिबल होता है, लेकिन उसे बहुत ही जोर से चोट लग रही थी। टीम का निशाना सीधा उस एलियन के सर पर जाकर लगता है, जिस वजह से वो एलियन तुरंत ही विजिबल होता है और वहीं बेहोश हो जाता है। टीम भी पूरी तरीके से चौंक गया था कि आखिर ये कौन है और इसने किस तरीके की कॉस्ट्यूम पहनी है। वो तो अपनी गोल्फ स्टिक से उस एलियन के पास जाकर उसके कॉस्ट्यूम को टच करके चेक करने लगा। टीम ने जैसे ही उस एलियन के ऊपर अपना गोल्फ स्टिक रखा, तभी उस एलियन की कॉस्ट्यूम उसकी बॉडी से अलग हो जाती है, जो पूरी तरीके से मूव होने लगी थी, जैसे उसके अंदर भी एक लाइफ मौजूद हो। एलियन की उस कॉस्ट्यूम ने तो टीम से फाइट भी करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि वो एलियन की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। टीम को जरा भी बातें समझ में नहीं आ रही होती कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है, ये आदमी कौन है और उसका कॉस्ट्यूम अपने आप ही कैसे चल रहा है। टीम इन सारी चीजों के बारे में और जान पाता, इससे पहले वो अनजान एलियन पीछे से आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। टीम तो अब पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गया था, लेकिन अब थोड़ी ही देर के अंदर वहां लेजी आ जाती है, जो टीम की गर्लफ्रेंड थी। अब लेजी की आवाज सुनते ही वो एलियन थोड़ा सा घबराने लगा, उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे।
तभी उस एलियन का कॉस्ट्यूम उसे बड़े मजेदार इशारों में बता रहा था कि ये टीम की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए अब तुम्हें लेजी के सामने उसका बॉयफ्रेंड बनकर ही रहना पड़ेगा। वो एलियन अब तुरंत ही टीम के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसके सारे फेशियल एक्सप्रेशंस अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है, जिससे कि अब उस एलियन का चेहरा पूरा टीम जैसा हो गया था। लेकिन वो एलियन तो वही कॉस्ट्यूम पहनकर लेजी के सामने चला जाता है, जो उससे काफी अजीब तरीके से बातें कर रहा था। लेजी तो बहुत ही ज्यादा चौंक गई थी उसके पहनावे को देखकर और वो जिस तरीके से बातें कर रहा था। वो तो टीम से पूछने लगी कि आखिर तुम्हें क्या हो चुका है, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो। लेकिन अब उस एलियन की कॉस्ट्यूम ने कहा कि तुम्हें शायद लेजी को किस करना चाहिए, इसीलिए अब उस एलियन ने अपने कॉस्ट्यूम की बात मानते हुए लेजी को किस कर लिया था, वो भी बहुत अजीब तरीके से। हालांकि ये किस बहुत ही ज्यादा डर्टी होता है, लेकिन लेजी को कहीं ना कहीं ये अच्छा भी लग रहा था। वो तो एलियन को कहती है कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए, पर वो एलियन जिसने की टीम का रूप धारण किया था वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और लेजी को जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल वो एलियन और कॉस्ट्यूम दोनों ही नहीं चाहते थे कि वो दोनों लेजी के सामने अनकंफर्टेबल रहे, और इस कंडीशन में लेजी को बाहर भेज देना यही एक सॉल्यूशन था। जिसके बाद वो एलियन टीम के घर में ही रुक जाता है। अब हमें उसे समुद्र के किनारे काफी सारे वैज्ञानिकों की एक बहुत ही बड़ी टीम दिखाई जाती है, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पर आ चुकी थी। दरअसल उन वैज्ञानिकों को भी खबर मिली होती है कि इस जगह पर यूएफओ की क्रैश लैंडिंग हुई थी, और अगर यूएफओ गिरा है तो उसके अंदर से जरूर एलियन स्पीशीज बाहर आए होंगे। सारे वैज्ञानिक अपनी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी कर देते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि ये किस टाइप का एलियन था। हमें अब ली नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है, जिसने कि उस सिगरेट को ढूंढ लिया था जिस पर उस अनजान एलियन के सलाइवा लगे होते हैं। इस प्रूफ को अपने बॉस को दिखाते हुए ली ने ये कंफर्म कर दिया था कि इस सिगरेट के ऊपर एलियन का ही सलाइवा लगा हुआ है, और तो और रेत के ऊपर एलियन के पैरों के निशान भी मौजूद थे, जो एक समय के बाद इंसानी पैरों में कन्वर्ट हो जा रहे होते हैं। यानी कि उस एलियन के पास कन्वर्ट होने की एबिलिटी है। इस बात से ली और उसका बॉस बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि ये रियलिटी में एक एलियन था जो कि स्पेसशिप में से बाहर आया है, पर उन्हें बहुत जगह ढूंढने के बाद भी स्पेसशिप मिलती नहीं। ली ने बताया कि कुछ सालों पहले हमें इसी तरीके के क्लूज मिले थे, जो कि एलियन को दर्शाते हैं कि वो यहाँ पर आए थे, लेकिन इतनी ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी हम उस एलियन को उस समय ढूंढ नहीं पाए थे। पर हमें यहाँ पर एलियन सिविलाइजेशन को एक्सप्लोर करने का एक और चांस मिला है। हम इस चांस को जाने नहीं दे सकते, इसीलिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ली का बॉस भी उसे अपनी पूरी फोर्स प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि चारों तरफ एलियन को ढूंढा जा सके। जिसके बाद वो सभी अपने काम पर लग गए थे। अब यहाँ हमें टीम को दिखाया जा रहा था, जिससे कि वो एलियन अपनी साइकिक एनर्जीज की मदद से ऊपर नीचे उड़ा रहा होता है, क्योंकि टीम काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो चिल्लाता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। साथ ही साथ टीम को लग रहा था कि ये तो कोई चोर है जो कि एलियन बनने की एक्टिंग कर रहा था, पर अब वही एलियन टीम को नीचे गिराता है और अपनी उस छोटी सी स्पेसशिप को बड़ा कर देता है। स्पेसशिप इतनी ज्यादा बड़ी और एडवांस थी कि टीम की आंखें खुली की खुली रह गई, और अब तो वो एलियन टीम से कहता है कि मेरा नाम मार्टिन है और मैं मंगल ग्रह की एलियन सभ्यता से आया हूँ। दरअसल मुझे यहाँ पर अपने एक खोए हुए साथी को ढूंढना है जो कई साल पहले यहाँ पर फंस गया था। पर जैसे ही मार्टिन ने अपनी स्पेसशिप को ओपन किया, तभी उसे पता चलता है कि स्पेसशिप का एक पार्ट खराब हो चुका है और अब उसे ठीक किए बिना वो यूएफओ को उड़ा नहीं पाएगा। यानी कि मार्टिन को अपना स्पेसशिप वापस यूज करने के लिए इसके स्पेयर पार्ट ढूंढकर इसे ठीक करने पड़ेंगे। टीम भी धीरे धीरे अब सारी बातें समझ गया था कि ये एक खतरनाक एलियन है। जब टीम के अंदर मिसेस ब्राउनी आती है उसके लिए खाना लेकर, तभी टीम मिसेस ब्राउनी को लेकर अंदर चला गया था ताकि वो उस एलियन के आई विटनेस बन जाए। लेकिन तब तक उस एलियन ने अपनी स्पेसशिप को श्रिंक कर दिया होता है और मिसेस ब्राउनी के पास जाकर कहता है कि मैं टीम का अंकल हूँ, मुझे इसकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया। मिसेस ब्राउनी भी इन बातों को मानकर वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन अब मार्टिन टीम को कह रहा था कि अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मुझे ऐसी जगह पर लेकर चलो जहाँ मैं अपनी स्पेसशिप के स्पेयर पार्ट्स ढूंढ सकूँ। टीम के पास तो कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो मार्टिन को लेकर एक सुपर मार्केट में चला जाता है। मार्टिन तो उस सुपर मार्केट में से काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदता है जो उसके स्पेसशिप ठीक करने में काम आएगी। टीम भी मार्टिन के साथ लगातार सुपरमार्केट में घूम रहा था, तब पता चला कि वहाँ के लोग मार्टिन के ऊपर हंस रहे हैं क्योंकि उसने अजीब तरीके के कॉस्ट्यूम पहने हैं। इसीलिए अब टीम मार्टिन से कहता है कि तुम्हें शायद अपने कपड़े बदल लेने चाहिए क्योंकि तुम्हारा पहनावा बहुत ही ज्यादा अजीब है जो यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ सकता। मार्टिन अब टीम के कहने पर एक चेंजिंग रूम में चला जाता है जहाँ पर उसने अपने कॉस्ट्यूम को निकालकर अलग कॉस्ट्यूम ट्राई किया। लेकिन यहाँ पर मार्टिन का कॉस्ट्यूम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि
उसका मास्टर उसके अलावा कोई और कपड़ा पहने। मार्टिन का कॉस्ट्यूम तो इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया था। अब यहाँ टीम डिसाइड करता है कि वो उस एलियन की थोड़ी सी वीडियोस निकालेगा जिससे कि वो अपने न्यूज चैनल पर देखकर वापस जॉब में ज्वाइन हो जाए। इसीलिए अब उसने अपना वीडियो कैमरा निकाला और चेंजिंग रूम के अंदर उसे डाल दिया। पर उस चेंजिंग रूम में मार्टिन नहीं बल्कि एक लेडी होती है जो कि चेंज कर रही थी। उस लेडी ने जैसे ही देखा कि कैमरा उसे रिकॉर्ड कर रहा है तो वो तुरंत ही बाहर निकल गई और कैमरा को पूरी तरीके से तोड़ दिया। वो लेडी तो टीम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है। टीम को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी इन सारी चीजों की वजह से और अब तो उसका कैमरा भी टूट गया। वहीं दूसरी तरफ अब मार्टिन के पास जो बहुत सारे टैबलेट्स होते हैं जिन्हें खाने पर एलियंस की अलग अलग पावर्स मिल जाती थी, वो चारों तरफ गिर जाती हैं जैसे कि एक बच्चे ने खाने के लिए उठा लिया था। वो जैसे ही उन टैबलेट्स को खाने जाता तभी मार्टिन उसे डराकर वहां से भगा देता है और अब वो सारे के सारे टैबलेट्स को जमा करने लगा। लेकिन उनमें से एक टैबलेट को टीम ने तब तक खा लिया था जिसके असर होने के कारण मार्टिन पूरी तरीके से एक एलियन में कन्वर्ट होने लगा। मार्टिन के हाथ से लेकर पूरी बॉडी एलियन टेंटिकल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से चौंक गया और मार्टिन को इसे ठीक करने के लिए कहा। तब जाकर मार्टिन इसका जवाब देता है कि तुम अपने मुंह से वो टैबलेट बाहर निकाल लो। टीम ने जैसे ही ये किया उसकी बॉडी वापस नॉर्मल हो जाती है। मार्टिन टीम को साफ साफ वार्निंग दे रहा था कि मेरे पास अलग अलग टाइप के टैबलेट्स हैं, इसीलिए तुम उनसे दूर रहना क्योंकि इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। टीम भी अब ये सारी बातें समझ गया था, लेकिन अब उसे कहीं न कहीं मार्टिन के पास जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उससे डर लगने लगा है। ऐसा न हो कि अंत में टीम एलियन बन जाए। अब हमें दूसरी तरफ ग्रेस दिखाई जाती है जो कि लीजी कैमरामैन के साथ एक न्यूज को कवर कर रही थी। लेकिन अब अचानक ग्रेस कुछ अजीब तरीके से परफॉर्म करने लगी और उससे गलतियां होने लगती हैं। वो तो इससे पहले काफी अच्छा परफॉर्म करती थी पर आज पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर पूरे शूट को ही कैंसिल करा देती है। ताज्जुब की बात ये होती है कि उसी जगह पर मार्टिन और टीम भी आ गए थे। दरअसल यहाँ मार्टिन ने टीम की बातें सुन ली थी कि उसे अपनी जॉब वापस चाहिए, इसीलिए वो लीसी और ग्रेस के पास आकर ये प्रूफ देना चाहता था कि वो एलियन है और ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जल्द से जल्द टीम को उसकी नौकरी वापस मिल जाए। टीम तो पूरी तरीके से शॉक हो गया कि मार्टिन आखिरकार उसके लिए कितना सोचता है। लेकिन अब पता नहीं क्यों मार्टिन को बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगी, इसीलिए टीम उसे पास ही वाले आइसक्रीम हाउस में लेकर जाकर मार्टिन को काफी अच्छी आइसक्रीम भी देता है। मार्टिन तो उस आइसक्रीम को खाने में बिजी हो गया था और यहाँ टीम ग्रेस की वैनिटी वैन में आकर बैठ जाता है जहाँ वो उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन अब ग्रेस को कुछ अनजान लोगों ने किडनैप कर लिया था। दरअसल ये ली और उसके बॉस के आदमी होते हैं जो कुछ समय पहले एलियंस के बारे में सर्च कर रहे थे। उन्हें ग्रेस के ऊपर शक था, इसीलिए वो उसे किडनैप करके अपने साथ लेकर चले गए। साथ ही साथ ली का बॉस मार्टिन के ऊपर भी नजर रखे हुए था। वहीं अब आइसक्रीम हाउस में तो मार्टिन सारे आइसक्रीम को एक साथ खा रहा होता है हवा में उड़ाकर। उसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि उसने सारे की सारी आइसक्रीम खा ली। सभी लोग ये चीजें देखकर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो दूर दूर तक भागने लगे थे। टीम ने जब ये सारी चीजें देखी तब वो तुरंत ही मार्टिन को संभालने आया और उसे वापस अपने घर की तरफ लेकर चला गया। अब धीरे धीरे मार्टिन को भी टीम के ऊपर भरोसा होने लगा था, इसीलिए वो उसे वीडियो शूट करने से रोकता ही नहीं। टीम तो हर एक एविडेंस जमा कर रहा था उस एलियन के बारे में कि वो सच में मौजूद है कि नहीं, जिससे कि वो दिखा सके कि ये रियलिटी है। टीम ने तो उसके कॉस्ट्यूम की भी वीडियो निकाली जो अपने आप ही मूव करता था और साथ ही साथ उस बड़े और एडवांस स्पेसशिप की जिसमें से मार्टिन इस ग्रह पर आया है। यानी कि अब टीम के पास बहुत बड़ा सबूत है अपने आप को सही साबित करने के लिए। अब यहाँ पर वो वैज्ञानिक जिसका नाम ली होता है उसने ग्रेस को किडनैप करके एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ग्रेस ही वो एलियन है जिसने कि वो सिगरेट पिया था। ली की टीम ने जब उस सिगरेट की जांच की तब उसके ऊपर ग्रेस का ही डीएनए मौजूद था और यही रीजन होता है कि ली को लग रहा था कि ग्रेस एक एलियन है जो उसी स्पेसशिप से आई है। लेकिन ली ने जब ग्रेस का पूरा बॉडी स्कैन किया तब उसे रियलाइज हो जाता है कि ग्रेस कोई एलियन नहीं है बल्कि वो तो एक नॉर्मल इंसान है। इसीलिए अब ली ने ग्रेस को छोड़ दिया था। पर ग्रेस को यहाँ पर समझ में आ चुका था कि अगर ये वैज्ञानिक इतना सीरियस है एलियंस को लेकर, और तो और ग्रेस तो उस रात बीच पर ही मौजूद थी टीम के साथ, यानी कि टीम जो उससे कह रहा था वो कोई मजाक नहीं बल्कि रियलिटी में है। ग्रेस को सब कुछ पता होता है कि किसके ऊपर शक करना चाहिए और नजर किसके ऊपर रखनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी ली से कहती है कि मैं इस मिशन में तुम्हारा साथ दूंगी, जिसके बाद हम इस न्यूज को कवर करके इस दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी बन जाएंगे।
क्योंकि एलियंस को ढूंढने का काम तो पूरी दुनिया के लोग कर रहे थे, लेकिन अभी तक किसके पास भी ठोस सबूत मौजूद नहीं होता। अब टीम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड लिजी को बुला लेता है और उस एलियन के बारे में सब कुछ बताता है। टीम ने डिसाइड किया कि भले ही उसने एलियन की सारी वीडियोस निकाल ली हैं, लेकिन वो अभी उन्हें पब्लिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर मार्टिन के बारे में सारे वैज्ञानिकों को पता चल गया तब वो उसे पकड़ने आ जाएंगे। इसीलिए टीम डिसाइड करता है कि वो मार्टिन की मदद करेगा उसकी स्पेसशिप ठीक करने के लिए, और जब वो यहाँ से चला जाएगा तभी वो उन वीडियोस को पब्लिश करेगा। टीम ने तो अपनी गर्लफ्रेंड लिजी को भी यहाँ पर बुला लिया था। अब यहाँ मार्टिन जो कि एलियन था वो लगातार अपने स्पेसशिप को ठीक कर रहा होता है, लेकिन जल्दबाजी में उसने स्पेसशिप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दिया था, जो अब बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे बंद नहीं हो रहा होता। मार्टिन समझ गया था कि आज रात 10 बजे तक ये स्पेसशिप पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता, और अगर स्पेसशिप नहीं रहेगी तो वो वापस जा भी नहीं पाएगा। इन सारी बातों से मार्टिन का दिमाग फटने लगा और वो डिप्रेशन में चला जाता है। मार्टिन ने तो वहाँ पर रखी हुई सारी ड्रिंक्स पी ली थी, जिससे कि उसे नशा होने लगा। टीम भी जब वहाँ आता है तब वो मार्टिन की ये हालत देखकर एकदम शॉक रह गया था, क्योंकि इन्हीं सारी टेंशन की वजह से मार्टिन के पूरे बॉडी पार्ट्स अलग हो रहे होते हैं। उसका तो हाथ भी अलग हो जाता है और सर भी टूटकर नीचे गिर जाता है। उसी समय टीम के घर पर ग्रेस भी आ चुकी थी, जिसका मेन काम होता है कि सारे एविडेंस जमा करना जो कि टीम के पास मौजूद हैं। लेकिन ग्रेस यहाँ पर इस बहाने से आई थी कि वो सिर्फ एक ड्रिंक पीना चाहती है टीम के साथ। टीम तो कैसे भी करके मार्टिन की टूटी हुई बॉडी को कवर करता है और उससे दूर रखता है। ग्रेस तो टीम के पास आ गई थी और उससे फ्लर्ट करने लगी, क्योंकि उसे उसका ध्यान जो भटकाना था। टीम कहीं न कहीं ग्रेस से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो उसके प्यार में खो गया। टीम तो पूरी तरीके से भूल जाता है कि मार्टिन की पूरी बॉडी चारों तरफ फैली हुई है, और अगर ग्रेस ने उसे देख लिया तो वो चारों तरफ बता देगी। मार्टिन तो अंदर से काफी तेजी से चिल्लाने लगा, जिसे कि टीम देखने चला जाता है। और अब ग्रेस को एक अच्छा मौका मिल गया था, इसीलिए वो तुरंत ही अंदर की तरफ चली गई कुछ एविडेंस जमा करने के लिए। तभी वो उस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती है जहाँ टीम ने वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स रखी थी। ग्रेस को वो सारी एलियंस की फुटेजेस मिल जाती हैं, इसीलिए वो तुरंत ही उन कैसेट्स को लेकर बाहर की तरफ आने लगी। यानी कि ग्रेस जिस काम के लिए आई थी वो बड़ी आसानी से हो गया, और अब उसके पास एलियन का एविडेंस है, जिससे कि वो अपने न्यूज चैनल पर डालकर इसे कवर कर सकती है। उसी वक्त टीम के घर में उसकी गर्लफ्रेंड लिजी भी आ गई थी, जिसने कि ग्रेस को उसके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। लिजी को लगने लगा कि टीम उसके ऊपर धोखा कर रहा है, और वो उससे नहीं बल्कि ग्रेस से प्यार करता है। लिजी भी अब टीम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और वहाँ से नाराज होकर जाने लगी। लेकिन तभी लिजी को एक चैम्बर में से कुछ आवाजें आती हैं, जिसे कि वो देखने के लिए चली गई थी। उसने जैसे ही चैम्बर को ओपन किया तो उसके अंदर से मार्टिन का वो सूट निकलता है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा जान होती है। सूट ने तो तुरंत ही लिजी को अंदर की तरफ खींच लिया, जिससे कि लिजी वहीं फंसी रह जाती है। टीम भी जब अपने कंप्यूटर के पास आता है तब उसे पता चल गया था कि उसके कैसेट्स गायब हैं, जिसके अंदर उसने सारे एलियंस के वीडियो फुटेज स्टोर किए थे। वो समझ जाता है कि ये काम जरूर ग्रेस ने किया होगा, जो कि सबूत इकट्ठा कर रही है एलियंस के खिलाफ। टीम तो डायरेक्टली जाकर मार्टिन को ये सारी बातें बता देता है कि तुम्हारी जान अब खतरे में है। अगर वैज्ञानिकों को पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो वो तुम्हें किसी भी तरीके से पकड़कर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इसीलिए अब मार्टिन भी राजी हो गया था टीम की मदद करने के लिए, जिससे कि वो उन सारे फुटेजेस को वापस हासिल कर सकें। मार्टिन तो फिर से अपने रूप में आ जाता है, जिसके सारे बॉडी पार्ट्स जुड़ चुके थे, और अब उसने तो एक बटन दबाकर अपने स्पेसशिप को छोटा कर दिया था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि स्पेसशिप के अंदर तो टीम की गर्लफ्रेंड लिसी मौजूद थी, जो उसी सूट के साथ एकदम श्रिंक हो जाती है। अब टीम और मार्टिन जल्द से जल्द ग्रेस के ऑफिस में चले गए थे उन वीडियो फुटेजेस को चुराने के लिए। मार्टिन ने तो तुरंत ही अपनी एबिलिटी का यूज करके ग्रेस का रूप धारण कर लिया था, जिसके बाद वो जल्द से जल्द ग्रेस बनकर उसके ऑफिस में घुस जाते हैं और बड़ी चालाकी से उन फुटेजेस को हासिल कर लेते हैं। मार्टिन और टीम तो उन वीडियो फुटेजेस को सही सलामत लेकर घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन तभी उन दोनों ने नोटिस किया कि स्पेसशिप जो कि छोटी हो गई थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। पूरा घर ढूंढने के बाद भी उन्हें स्पेसशिप कहीं नहीं मिलती। तब जाकर टीम ने बताया कि शायद हमारे घर पर मिसेस ब्राउनी आई होंगी, जो स्पेसशिप को खिलौना समझकर अपने लिए लेकर चली गई। इसीलिए अब उन्हें जल्द से जल्द स्पेसशिप को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वो खराब हो गई तो मार्टिन अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। टीम और मार्टिन जैसे ही कार के अंदर बैठते हैं तभी उस जगह पर ली और उसके बहुत सारे साथी आ गए थे, जो उन दोनों का लगातार पीछा करने लगे होते हैं।
दरअसल ली को ग्रेस ने ही सारी बातें बता दी थी कि टीम ही वो है जिसके पास एलियन मौजूद था। इसीलिए ली अपनी पूरी फोर्स का यूज करता है उन्हें पकड़ने के लिए। मार्टिन और टीम तो किसी भी तरीके से अपनी कार को तेज भगाते हुए मिसेस ब्राउनी के पास पहुंच गए थे और उन्होंने जल्द से जल्द मिसेस ब्राउनी से वो स्पेसशिप ले लिया, नहीं तो वो उसे अपनी बेटी को दे देती जो सारे खिलौनों को तोड़ देती है। टीम और मार्टिन तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग तो जाते थे, लेकिन ली अपनी इतनी सारी फोर्स लेकर आ जाता है कि उनका भागने का कोई चांस ही नहीं होता। और अब देखते ही देखते वो सारे सोल्जर्स टीम और मार्टिन को पकड़ लेते हैं। दोनों को ली की लेबोरेटरी में लेकर आया जा रहा था जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। ली की पूरी टीम तो मार्टिन की बॉडी का चेकअप करते रहती है कि वो किस टाइप का एलियन है और उसका बॉडी स्ट्रक्चर इंसानों से कितना अलग है। उस छोटे से स्पेसशिप के अंदर तो टीम की गर्लफ्रेंड लिसी भी मौजूद थी जो कि श्रिंक हो चुकी होती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब छोटी सी स्पेसशिप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो वो गलती से बड़ी हो जाती है। अपने नॉर्मल साइज में आने के बाद उसके अंदर से लिसी और मार्टिन का सूट भी बाहर निकल चुका था। सारे वैज्ञानिक पूरी तरीके से डर जाते हैं कि आखिर उनकी लेबोरेटरी में ये कौन सा चमत्कार हो रहा है। लिजी तुरंत ही बाहर निकलने के बाद अपने बॉयफ्रेंड टीम के पास चली आई थी जिसने कि उसे छुड़ा दिया था। वो कह रही थी कि हमें मार्टिन को बचाना होगा, नहीं तो वो वैज्ञानिक उसे खत्म कर देगा। पर उस जगह पर ली के कई सारे सोल्जर्स आ चुके थे जिनके पास गन मौजूद होती है और यहाँ मार्टिन और लिजी इस तरीके से तो उनसे लड़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी पीछे से मार्टिन का वो सूट आ जाता है जो उन सोल्जर्स से फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन सोल्जर्स ने गन की मदद से ही मार्टिन के सूट को शूट कर दिया। मार्टिन का सूट काफी घायल हो जाता है, लेकिन उसके पास एक और प्लान था। उसने तुरंत ही लिजी को एक एलियन टैबलेट दिया जिसे खाने के बाद लिजी एक बहुत ही बड़े क्रिएचर में बदल जाती है। ये क्रिएचर एक एक करके सारे सोल्जर्स को खाने लगा और उन्हें दूर फेंक कर मारने लगा। लिजी तो उस क्रिएचर में कन्वर्ट होकर सारे सोल्जर्स को मारने लगी और उन्हें दूर फेंकने लगी। सभी सोल्जर्स को खत्म करने के बाद लिजी अपने नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाती है, लेकिन अब लिजी और टीम एक साथ प्लान बनाते हैं कि उन्हें मार्टिन को किस तरीके से बचाना है, क्योंकि अगर जरा भी देरी की तो वो सारे वैज्ञानिक उसकी बॉडी फाड़ कर एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे। लिजी और टीम तुरंत ही वहां पहुंचकर ली और उसके सारे वैज्ञानिकों को बेहोश कर देते हैं, क्योंकि उसके पास एक शॉकिंग मशीन थी जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता था। इन सारी चीजों से ली और बाकी सभी लोग बेहोश हो गए। मार्टिन की बॉडी के अंदर वैज्ञानिकों ने नींद की दवाई दी थी, इसीलिए वो वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन जब मार्टिन का सूट उसकी बॉडी से पूरी तरीके से ज्वाइन हो जाता है तब मार्टिन अपने होश में आ चुका था। टीम और लिजी मार्टिन को तुरंत ही लेकर उस लेबोरेटरी से बाहर निकल गए, क्योंकि उन्हें मार्टिन को सही सलामत उसके घर पर जो भेजना था। मार्टिन अब जल्द से जल्द कार के कुछ पार्ट से अपनी स्पेसशिप को ठीक कर देता है, जिसके बाद वो ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड भी बंद कर दे रहा था, यानी कि अब मार्टिन के जाने का समय हो चुका है जो अपने घर पर जाएगा। पर अचानक पीछे से ली गन लेकर आ जाता है जिससे कि मार्टिन को जान से मारना था। वो चाहता था कि मार्टिन की बॉडी को वो सभी को दिखा सके और बताए कि एलियन सच में होते हैं। पर शॉकिंग बात तो ये हुई कि उस जगह पर ली का बॉस भी आ चुका था, जिसने कि अपना हाथ घुमाते हुए ली की गन हवा में उड़ा दी और उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया। ली के बॉस के पास तो बहुत ही ज्यादा सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। थोड़ी देर बाद जाकर हमें रियलाइज हुआ कि ली का बॉस और कोई नहीं बल्कि वही एलियन है जो कई साल पहले पृथ्वी पर आया था, और मार्टिन तो अपने इसी पार्टनर को ढूंढने के लिए वापस पृथ्वी पर आया होता है। ली का बॉस और मार्टिन अब एक साथ हो जाते हैं और वो दोनों ही एलियन थे। उन्होंने अपनी सुपर नेचुरल पावर्स की मदद से ली को घुमा घुमा कर दूर फेंक दिया था, जिससे कि ली वहीं पर बेहोश हो जाता है। मार्टिन और ली का बॉस जल्द से जल्द स्पेसशिप के अंदर बैठ गए थे, जो अब निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। उनकी स्पेसशिप तो लाइट की स्पीड से आसमान की तरफ चली गई थी, जो अपने प्लेनेट की तरफ हमेशा के लिए रवाना हो जाते हैं। टीम और लेजी तो उनकी मदद करके बहुत ज्यादा खुश थे। थोड़ी देर में ही ली को भी होश आ जाता है, जिसके हाथों में अब हम एलियन बबल गम देख रहे थे। उसने तो तुरंत ही एलियन बबल गम को खा लिया और उसे चबाने के बजाय अपने पेट में डाल दिया, जिससे कि ली की पूरी बॉडी एक एलियन टेंटिकल वाले क्रिएचर में कन्वर्ट होने लग जाती है। और अब उसके पेट में च्युइंगम जाने के कारण वो हमेशा के लिए इसी तरीके से एलियन बना रहेगा। वहां पर तो अब थोड़ी ही देर में काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, जिन्होंने ली के ऊपर पॉइंट आउट कर दिया था, क्योंकि वो अब एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एलियन बन चुका होता है। ली चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अब सारे सोल्जर्स उसे पकड़कर एक्सपेरिमेंट करने के लिए डाल देंगे। टीम और लिजी तो साइड से निकल जाते हैं, क्योंकि वो इन चीजों में अब पढ़ना नहीं चाहते थे। अब यहाँ सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, जिसके बाद टीम और लिजी एक साथ रहने लगे थे। वो दोनों अपनी लाइफ काफी अच्छी तरीके से गुजार रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर ही मार्टिन की स्पेसशिप एक बार फिर से लैंड हो जाती है टीम के घर के बाहर।
टिम और लिजी जैसे ही बाहर जाकर देख रहे थे तो वहाँ पर मार्टिन और उसका सूट मौजूद था, जिसमें कि मार्टिन कह रहा होता है कि मैंने बहुत टाइम अपने यहाँ पर गुजार लिया, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहने में काफी ज्यादा मजा आता है। इसीलिए मार्टिन डिसाइड करता है कि वो आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारेगा। टिम और लिजी भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।